नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट कमिंग एमसीक्यूज मंडे। में होगा सर? जी एमसीक्यूज? एमसीक्यूज होंगे, हाँ जी, ऑनलाइन होगा। 30 सेकेंड या 40 सेकेंड दूंगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है सर। ऑन मंडे 26। आंसर आप सब लोग आंसर जस्ट लाइक ऐसे देंगे। ठीक होगा। पहला सवाल आया उसका ए पार्ट सपोज, दूसरा सवाल आया, इंडिविजुअल आंसर देना, ग्रुप में आंसर नहीं देना। ठीक होगा सर। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ओके, ओके सर। जैसे सवाल खत्म होगा, साथ टाइमिंग भी आ रही है, अगर आपको नजर आ रहा है नीचे। अच्छा। तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं अपने पास नोट करता जाऊंगा कि तमाम बच्चों का मैसेज 9:50 पर आ जाना चाहिए या 9:51 पर आ जाना चाहिए। किसी ने इकट्ठे भेजे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कि जी मैं सारे 30 सवाल नोट कर रहा हूँ और इकट्ठा भेज दूंगा, नहीं, अलग अलग सबका जवाब आपने मुझे, यानी अगर 70 बच्चे हैं और 30 सवाल हैं, तो 70 को 30 से जवाब देंगे तो 210, 70 को 30 से 2100 मैसेज मेरे पास इकट्ठे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जब मैं अपना मोबाइल देखूं। ऐसे ही रेहान। जी सर। हाँ, और वो क्यूज खत्म होने के साथ ही 2100 मैसेज मेरे पास आया हो तो और दूसरी बात ये मैंने आपसे पहले कर दी है कि लिंक मैंने आपको भेजी, मैं दोबारा फिर भेज दूंगा कि आप प्लीज फीडबैक मुझे प्रॉपर, 20-25 बच्चों ने दिया हो, बट हो सकता है सारों ने दिया हो तो फिर तो वेरी गुड, लेकिन अभी क्लास के बाद मैं इसको इंशाल्लाह चेक करूंगा। सर जो आप नोट्स दिए हैं उसमें वीक 5, 6, 7 उनमें से प्रिपेयर करना है? हाँ जी, उसी में से आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, वीक नंबर 9, द टुडे टॉपिक इज JIT, जस्ट इन टाइम। देखें, when you will go to any industry, there are some item are producing there, कुछ आइटम प्रोड्यूस हो रही होंगी वहां पर किसी भी इंडस्ट्री में। आप जिस रूम में बैठे हैं या मैं जिस रूम में बैठा हूँ, तो इस रूम के अंदर 100+ आइटम्स मौजूद हैं। पेंसिल, बॉल पॉइंट, लैपटॉप, मोबाइल, टेप, ठीक है जी, ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब, AC, these all items are coming from different type of industries। तो अब एक सपोज छोटी सी बात है कि जी बोल्ट बना रही है कोई मशीन, कोई इंडस्ट्री बोल्ट बना रही है, और या के नट बना रही है किसी भी साइज का या डिफरेंट साइज के। तो 8 घंटे में सपोज वो 1 लाख नट बनाती है और बन जाते हैं, क्योंकि नट छोटी आइटम है, या 10,000 आइटम। तो 10,000 को अगर आप
अगर कैलकुलेटर मेरे पास हो, $10,000 को अगर 8 पर डिवाइड करें तो 1250 बोल्ट या नट 1 घंटे में बढ़ते हैं। इसको मैं 60 पर डिवाइड करूं तो 20, 1 मिनट में 20 है। इसी तरह हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, जो कि 50% हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री 50% है। हमारे पाकिस्तान को भी वो सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोस्टली फैब्रिक एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता रहा हूँ, वहाँ तकरीबन 6 लाख 7 लाख मीटर कपड़ा डेली निकलता था। अब 7 लाख या 5 लाख भी चले, हम एवरेज निकाल लें तो 5 लाख को आप डिवाइड करें 8 घंटे में, एक शिफ्ट में, तो 1 घंटे में 62,000 डिवाइडेड बाय 1 मिनट, 60 से डिवाइड करें। अब 1 मिनट में 1000 मीटर फैब्रिक, जारी बात है, जब वो रोटेशन में फैब्रिक पैक हो रहा है, निकलता जा रहा है स्पीड से, बहुत स्पीड से मशीन, और एक मशीन थोड़ी होती, 10-10, 4-4, 5-5, 6-6 प्लांट होते हैं। तो अब आप ये बात सारी नज़र में रखें कि प्रोडक्शन एक एक मिनट का हिसाब देना होता है। जब आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे, वहां से भी आपसे पूछेंगे कि जी 8 घंटों का हिसाब दें, क्या प्रोडक्शन हुई। तो अगर मशीन 2 मिनट के लिए बंद होती है तो उस 2 मिनट का हिसाब कौन देगा? या मशीन 1 मिनट के लिए भी बंद होती है तो उस मशीन का हिसाब मांगा जाता है। उस चीज को फुलफिल करने के लिए कि जो भी आपने काम करना है, मेंटेनेंस का काम करना है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, you will do and you will follow the rule of JIT, just in time। यानी जो भी आपने करना है इन टाइम काम करना है। 2 मिनट का काम है तो 2 मिनट में खत्म करना है। शुरू शुरू में जब मैंने भी इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो कहते थे जी कितनी देर का काम था जी, सर सर 2 मिनट लगे थे। अब 2 मिनट लगे थे तो प्लांट कितनी देर स्टॉप हुआ था? सर वो तो 10 मिनट लग गए। वजह तो बड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी, कुछ आइडिया नहीं था। तो हर काम को जस्ट इन टाइम फुलफिल करना इज द टॉप प्रायोरिटी of the mechanical engineer to run the maintenance department। तो GIT मीन जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। देखिए ना, अब करोड़ों रुपया हर इंडस्ट्री वाले ने लगाया हुआ है, तो आप इंडस्ट्री की करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को वेस्टेज ऑफ टाइम के साथ मजीद ज़ाया नहीं कर सकते। जो भी अब हमारी प्लांट अगर कोई खड़ा हो जाता था किसी टाइम, या कोई स्टॉपेज आ जाता था, या कोई ब्रेक डाउन आ जाता था, तो हम लोग भागते थे कि प्लांट रुक गया है। और ऊपर से फिर हम, एक बंदा भाग रहा है, दूसरा पीछे से अपने सुपरवाइजर को या छोटे से कोऑर्डिनेटर को, अगर फलां मैकेनिक को टूल लेकर बॉक्स लेके आ जाए। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट बहुत मिनट होता है, 1 मिनट में पूरी टीम वहां पहुंच जाती थी और काम स्टार्ट हो जाता। अब जैसे यहाँ पर हम लेक्चर लेने आते हैं, 9 बजे लेक्चर शुरू होता है, 9 बजकर 20 मिनट तक भी बच्चे नहीं आते। वो सिचुएशन इंडस्ट्री के अंदर नहीं चलती। आपसे वो पहले दिन ही हिसाब मांग लेते हैं। तो every work will perform by the maintenance department, just follow the rule of GIT, just in time, a corporate system designed to produce output। Very simple, a corporate system designed to produce output within the minimum lead time। Lead time means if I need 2 minutes required to fulfill the stoppage of the machine, that is lead time। जितने 2 मिनट चाहिए, 3 मिनट चाहिए। हाँ, अगर बड़ा लॉन्ग स्टॉपेज है उसकी तो बड़ी तहकीक होती है कि क्यों बड़ा हुआ, फिर उसका जवाब भी प्रॉपर देना चाहिए, उसका जस्टिफाई भी करना पड़ता है एट द लोएस्ट कॉस्ट। ये बहुत जरूरी है कि लीड टाइम में किया जाए और लोएस्ट कॉस्ट में किया जाए। जब प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट को जस्ट इन टाइम समझाया जाता है तो उसको कहते हैं जी अपनी प्रोडक्शन दो, इतनी प्रोडक्शन इतने टाइम में होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी 2 घंटे में आपने इतने देने थे, आपने तो 3 घंटे में प्रोड्यूस किए हैं, आपने तो 4 घंटे में इतने प्रोड्यूस किए हैं। ये जस्ट इन टाइम नॉट फॉर ओनली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये हर काम के लिए। जैसे घर में भी कोई मदर है, कुक कर रही है, तो उसको आइडिया होता है कि जी मैंने मेहमान शाम को आ रहे हैं और शाम तक इतना खाना तैयार कर लेना, मेरा लीड टाइम जो है वो 1 घंटे का। अब कॉस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है हर जगह। प्रोडक्शन करनी है तो रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल नहीं आपको देगा। रॉ मटेरियल ज़्यादा लग जाएगा तो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड आपको कॉल करके पूछेगा कि वाई आर यूजिंग द एक्सेस मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन। अब मिनिमम लीड टाइम में एक कॉर्पोरेट सिस्टम को डिजाइन करना और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस करना, और फिर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करते रहना कि एंड एलिमिनेटिंग द ऑल फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट वेस्टेज एंड वेरिएंस। जितने भी वेरिएशन आ रही है, जितने भी वेस्टेजेस आ रहे हैं, उसको एलिमिनेशन में रखना, एलिमिनेट करते रहना। उस इन तमाम चीज़ों को, जो बुरे काम है उनको आइडेंटिफाई करते रहना, लोएस्ट कॉस्ट का ख्याल रखना, मिनिमम लीड टाइम कोशिश करना। ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जिससे मिनिमम लीड टाइम हो, लोएस्ट कॉस्ट आए, और लोएस्ट कॉस्ट आने के बाद भी अपने काम को फिर रिव्यू करना कि जी उसको आइडेंटिफाई करें कहाँ कहीं कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं होगी, कोई वेस्टेज तो नहीं आ गया, कोई वेरिएशन तो नहीं आ गया मेरे काम में, वो कैसे दूर करना है नेक्स्ट टाइम। तो दैट इज कॉल्ड जीआईटी, जस्ट इन टाइम। ठीक है जी। जस्ट इन टाइम का मतलब जो बंदा जस्ट काम को इन टाइम मुकम्मल कर लेता है, इट मीन्स इंडस्ट्री के अंदर उसको ये समझा जाता है कि उसने जो अपना काम को डिजाइन किया और जो आउटपुट प्रोड्यूस की वो बड़ा अच्छे मिनिमम टाइम में प्रोड्यूस की, कॉस्ट का भी उसने ख्याल रखा। ठीक है जी। और अपने प्रोसेस को बार बार वो देखता रहा और कोशिश करता रहा कि वेस्टेज और वेरिएशन मेरी प्रोसेस से निकल जाए। वेरी सिंपल। The just in time and the lean operation. JIT continues and forced problem solving via a focus on the throughput and reduce inventory. अब जस्ट इन टाइम मैंने आपको बता दिया है, कंटिन्यूस एंड फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसी प्रॉब्लम जो बाय फोर्स आ जाए। बाय फोर्स से प्रॉब्लम, मसलन आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चले आप क्योंकि मशीन वही चला रहे हैं, वो भी एक मशीन है, मोटरसाइकिल भी, गाड़ी भी। तो गाड़ी रास्ते में जाते जाते आपको नजर आ रहा है कि सड़क लेफ्ट साइड पर जो है वो थोड़ा सा साफ है और राइट साइड पर काफी बजरी पड़ी हुई है, रोड़े पड़े हुए हैं, या जहाँ पर छोटे छोटे शीशे गिरे हुए हैं, एक्सीडेंट भी हुआ होता गाड़ी का, अक्सर औकात शीशे पड़े होते हैं, तो हम साइड से गुजरते हैं। अब अगर आप जानबूझकर उन शीशे के ऊपर से गुजर जाएं, गाड़ी को गुजार लें, तो आपको पता चल जाएगा, आप कहेंगे यार मेरा टायर कोई ना कोई पंचर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फोर्स प्रॉब्लम, कि आपने जानबूझ के मशीन को इस तरीके से गुजारा है, आपको पता था कि प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज कॉल्ड फोर्स प्रॉब्लम। वालिंग आई फोकस ऑन थ्रूपुट, अब फोकस नहीं थे आप लोग अपने काम में। मशीन चलाता हुआ ऑपरेटर जो है उसको पता होता है मशीन की अगर गड़बड़ शुरू हो जाए या मशीन खराब होने के चांसेस हो जाए, तो वो मशीन को बंद कर देता है या मशीन को पहले उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेता है, फिर वो मशीन को कंटिन्यू चलाता है। तो अगर आप प्रॉपर फोकस ना हो अपनी मशीन में और मशीन में बाय फोर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, तो वो चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। उसकी सॉल्विंग होनी चाहिए हमेशा। फोर्स प्रॉब्लम की सॉल्विंग लिखा हुआ है कि जी फोर्स प्रॉब्लम जितने भी हो उसको सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे करेंगे? हम मोटरसाइकिल खड़ी करके शीशे तो नहीं पीछे हटाएंगे ना, हम साइड से गुजर जाएंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वरना तो मोटरसाइकिल खड़ी रहेगी। सपोज अगर कोई नेक आदमी उतर के साइड पर शीशे भी पीछे कर देता है, ठीक है, नेक काम है, बट उसको पता है मोटरसाइकिल खड़ी है, मेरा कॉलेज जाने का या यूनिवर्सिटी जाने का या जिधर भी जा रहा था वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जीआईटी, जस्ट इन टाइम,
इट डिपेंड्स कि आप काम जो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें फोर्स प्रॉब्लम जितनी भी आए उसको सॉल्व करें वाया ए फोकस, अपने काम में फोकस रखें। ठीक है जी। और रिड्यूस इन्वेंट्री का मतलब, अब मैंने जाना तो था कॉलेज, 1 लीटर पेट्रोल से गुजारा हो जाता है, मैंने फुल टैंकी करवा ली। मैंने कहा जी ठीक है ना, अब रॉ मटेरियल मुझे चाहिए किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल, मैं जिस मशीन पर काम कर रहा हूँ वो मैंने मैक्सिमम ले लिया, और कुछ पड़ा पड़ा खराब हो गया, अगर मोटरसाइकिल का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता तो टैंकी फिल होती तो पेट्रोल भी लीक हो जाता है, अक्सर लोगों बच्चों को पता होगा। तो इन्वेंट्री जितनी चाहिए, जो भी काम करना है, जैसे जैसे देखे ना, मतलब घर में कुकिंग हो रही है, आपको दालें चाहिए, सब्जी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, आप 10-10 टन आटा तो नहीं मंगवा के रखेंगे ना, 1000-1000 किलो तो दालें नहीं मंगवा के रखेंगे। जितनी भी इन्वेंट्री जिस काम के हिसाब से चाहिए वो लें, अपने काम को फोकस रखें, आने वाली तमाम प्रॉब्लम पर नज़र रखें। ठीक है जी। और ये कंटिन्यूसली, ये नहीं है कि आप मशीन आप के जी मैं 5 साल के एक्सपीरियंस से चला रहा हूँ तो मेरे पास अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, फोकस रहने के लिए कि अब जवाब कोई नहीं। इस काम पर कंटिन्यूस रखना है। जो जो आप अच्छे काम की तरफ, जो भी काम कर रहे हैं, जो ऑपरेटर भी काम कर रहा है, उसको चाहिए कि वो उस पर नज़र रखे और अपनी आने वाली तमाम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में सोचे, और साथ प्रोडक्शन भी। और रिड्यूस इन्वेंट्री रखना बहुत ज़रूरी है। मशीन चल गई, चलते चलते आग लग गई, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, साथ आपने आज ही के दिन जनाब मैक्सिमम इन्वेंट्री मंगवा के रखी हुई थी तो कि वो भी साथ जल गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जस्ट इन टाइम में आप ऊपर एक अलग डेफिनेशन है, नीचे एक साथ एक और सेंटेंस लिखा हुआ। तो जो भी काम करना है उस पर कंटिन्यू फोकस करना है, कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है। लीन प्रोडक्शन मीन मोर विद लेस एफर्ट, मोर वर्क विद लेस एफर्ट, कि काम ज्यादा से ज्यादा करें बट मेहनत थोड़ी सी थोड़ी करनी पड़े। लीन प्रोडक्शन का अगर आप मतलब देखें, इसका मतलब होता है कि काम उस मशीन से ज्यादा निकलवाएं बट अपनी एफर्ट कम से कम हो। सप्लाइज द कस्टमर विद एग्जैक्ट वांट्स व्हेन द कस्टमर वांट्स इट विदाउट वेस्ट। हर कस्टमर आपको पास चाहता है कि जी वो उसको अच्छी से अच्छी चीजें सप्लाई की जाए। मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे आटा अच्छा मिलना चाहिए घर के लिए, मुझे दालें सब्जियां अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करूंगा तो आप देखते हैं दालों में से भी सफाई की जाती है और दालें वेस्ट की जाती है। सब्जी को भी देख के धो के अच्छी तरह काट के काटा जाता है, और फिर उसमें से जो गली हुई सब्जी होती हैं तो वो फीमेल हजरात आप घरों में देखते हैं वो साइड पर काट के अलग फेंक देती हैं। तो बाद में अगर घर से हम बाहर से कहीं से रोटी भी लेके आए ना पकी पकाई, तनूर से लगी हुई, तो उसमें से भी अगर थोड़ी जगह से साइड से सड़ी हो ना, तो माँ बाप कहते हैं यार तुम्हारी नजर नहीं थी, तुम क्या रोटी, सड़ी हुई रोटी उठा लाए। तो लीन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप कस्टमर की ये ख्वाहिश हो कि जो भी उसके पास सप्लाई चीज आई है उसमें वो वेस्टेज कुछ ना हो। कस्टमर हमेशा ये चाहता है मेरे पास कोई विदाउट वेस्ट हर चीज आए। बातें हो रही हैं सारी एक जैसी तकरीबन, कोई इसमें मुख्तलिफ चीजें नहीं है। Just in time, a good production system require the manager address three issues that are eliminate waste, more variability and the more quality. अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम वो है जिसमें मैनेजर जो है वो अपने सिस्टम में एड्रेस करे कि वेस्टेज को किस तरह ख़त्म करना है, एलिमिनेट करें, वेरिएशन को किस तरह रिमूव करना है। जितनी भी वेरिएशन आ रही है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर 2 mm ही चाहिए तो 2 mm ही चाहिए, 2.2 mm नहीं चाहिए या 1.9 mm नहीं चाहिए। तो वेरिएशन जितनी आ रही है उसको रिमूव करें और डे बाय डे उसमें से क्वालिटी अच्छी इंप्रूव करें। हर इंडस्ट्री के अंदर जिधर भी जाएंगे वो प्रोडक्शन वालों को यही कह रहे होते हैं जी आप वेस्टेज कंट्रोल करें, आप वेस्टेज कंट्रोल करें, वेरिएशन को ख़त्म करें, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा अगर हो जाए
तो वो पार्ट्स रिजेक्ट हो जाता है। वी नीड 2 mm साइज, बट 2.5 दे रहे हैं, 3 mm के करीब करीब चले गए हैं, तो वो वेरिएशन आ गई ना, ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ गई, उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, उसको कहते हैं कि इसको साइड पे करें, इसको खत्म करें। तो आपको वो वेरिएशन खत्म करनी है, रिमूव करनी है, और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। बातें सारी एक जैसी हैं, मुख्तलिफ नाम है। 3 एलिमेंट्स ऑफ JIT: टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, रिस्पेक्ट फॉर पीपल। अब ये नहीं है कि जी आप अच्छा चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों की कान और लोगों की जो है ना गालियाँ देना शुरू कर दें कि जी मैंने शाम तक अगर इतनी प्रोडक्शन ना दी तो मैं 10 गालियाँ सुनाऊंगा। तो रिस्पेक्ट भी देनी है, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। एलिमिनेट वेस्ट: वेस्ट इज एनीथिंग दैट डज नॉट ऐड द वैल्यू ऑफ द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। वेस्ट है क्या चीज़? वेस्ट इज एनीथिंग, वेस्ट कुछ भी हो सकती है, और दैट डज नॉट ऐड, जो कि ऐड नहीं होनी होनी चाहिए वैल्यू ऐड इन द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कस्टमर जब किसी चीज आइटम को देखे और उसको कहे ये क्या है, अच्छा जी ये क्या है, जैसे अब घर में एक रोटी आई है तो बच्चा अक्सर माँ से कहता है माँ मम्मा ये सड़ी हुई है, मैंने नहीं खानी। तो इट मीन्स बच्चा उस वक्त कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कस्टमर है, और वो देख रहा है कि जी ये वेस्टेज क्यों आई है यहाँ पर, मैं मुझे नहीं ये चाहिए। तो उस चीज को एलिमिनेट करना है, उस वेस्टेज को खत्म करना है। स्टोरेज, इंस्पेक्शन, डिले, वेटिंग। अब कोई बंदा स्टोर कर रहा है तो स्टोरेज में कुछ चीजें ज़ाया हो गई स्टोरेज करते करते, इंस्पेक्शन कर रहा है तो कहता है जी ये साइड पर क्यों निकला हुआ, उसको काट के फेंक दिया, क्यों काटा, भी ज़ाया तो कर दिया, पीस ही खत्म हो गया बेशक। कोई काम डिले हो रहा है। वेटिंग प्रोसेस भी जो है, वेटिंग इन क्यू का मतलब लाइन में कोई चीज़ें लगी हुई हैं और आप इंतजार कर रहे हैं, मेरा तो टाइम ज़ाया हो रहा है ना। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, that is the all are do not add values are the 100% waste। अगर आप कोशिश चाहते हैं कि जी मैं 100% प्रोडक्शन विद गुड क्वालिटी दूं, तो आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, स्टोरेजेस, इंस्पेक्शन, डिले, वेटिंग इन क्यू, ये सब चीज़ें खत्म करनी पड़ेगी। खत्म तो नहीं होती, बट इट कैन बी रिड्यूस, जितनी भी आप रिड्यूस कर सकें। द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ वेस्ट इज द वेस्ट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज। सबसे खतरनाक वेस्टेज वो है जो ज़ाया हुए जा रही है और जिसको आपको पता ही नहीं है। ठीक है जी, ऐसी ऐसी वेस्टेज जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़ाया हो रही है, बट आप उसके मतलब नाउ ऑन हाउ ही नहीं रखते, वो बड़ी खतरनाक है। उस चीज़ को भी फाइंड आउट करना चाहिए। ओह नो, अक्सर कहते हैं ओह नो। 7 वेस्टेजेस कौन कौन सी हैं? ओवर प्रोडक्शन ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ना करें, क्योंकि एक प्रोडक्शन का लिमिट सेट है कि आपने 10 चीज़ें प्रोड्यूस करनी है 1 घंटे में, जो भी है। तो आप 12 ना करें, क्योंकि 12 में काम तेजी से करेंगे तो कोई चीज़ ज़ाया होने का खतरा होगा। ओवर प्रोडक्शन। क्यू का मतलब लाइनों में रखना, यानी इतनी चीज़ें लाइनों में लग गई हैं कि अगली मशीन ही रुक गई है, और उसकी प्रॉब्लम आने की वजह से काफ़ी चीज़ें क्यू में लग गई हैं, लाइनों में लग गई हैं। वो मशीन ठीक होगी तो आगे फिर वो प्रोड्यूस करेगी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी से अच्छी हो, जैसे एक मशीन काम करती है कुछ, चाहे वो बटन लगा रही है, अब बटन लगाने के बाद उसने आगे जाना है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन उस बटन लगाने के बाद शुरू हो जाती है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन बटन लगाने का मकसद ये है कि इमीडिएटली वो शर्ट या वो शू जिस पर बटन या जिप लग गई है, उसको अगले प्रोसेस के लिए अगले फॉरवर्ड कर दिया जाए। अगर प्रॉपर टाइम पर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा अगले प्रोसेस के लिए, तो फिर चीज़ें वेस्ट होंगी और ज़ाया होने का भी खतरा होगा। इन्वेंट्री कम से कम जितनी चाहिए उतनी रखें। मोशन, जितनी हरकत चाहिए उतनी हरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम हरकत ना करें। ओवर प्रोसेसिंग भी ना करें, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं ओह नो 7 वेस्ट। ये इंडस्ट्री के अंदर काउंट की जाती है कि ओवर प्रोडक्शन, क्यूज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अक्सर प्रोडक्शन में आपसे इंडस्ट्री के अंदर वो पूछ लेते हैं यार कोई भी वेस्टेज बताएं, वेस्टेज क्या हो सकते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, क्यों, ये टेक्निकल जॉब है। ट्रांसपोर्टेशन भी आप कह सकते हैं। एक कपड़ा पहले डाई हो रहा था, डाई के बाद उसमें प्रिंटिंग होना है, प्रिंटिंग के बाद उसमें कटिंग होना है, कटिंग के बाद उसमें स्टिचिंग होना है। तो एक ही मशीन पर नहीं सारी चीज़ें होनी है ना, मुख्तलिफ मशीन है। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए अब वहाँ पर टनों की पूरी लाट होती है, तो उसको हम ट्रॉली में रख के लेके जाते हैं।
बंदे तो नहीं उठा सकते, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से जल्दी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में होनी चाहिए। हमारा मालिक, अक्सर मालिक जब रात दोपहर को 11-12 बजे आता था ना, तो आते ही सबसे पहले प्रोडक्शन हॉल में राउंड करता था। उसको कई जगह पर वो एक राउंड लगा के देख के चला जाता था कि किस मशीन के आगे ज़्यादा रश है। तो उस मशीन के ऑपरेटर को या उसको पूछने के लिए ना जनरल मैनेजर को बुला लेता था, या जनरल मैनेजर से पूछ लेता था प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के, ये फलां मशीन की गिल्ट क्यों लौटे इतनी इकट्ठी हुई है। उन्होंने कह देना जी वो फलां मशीन थोड़ी सी ख़राब रही है, इसलिए वो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोड आ गया। तो मोशन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसी तरह कॉमन कॉज वेस्टेज है, लेआउट आपका ठीक हो मशीन का, ये ना हो कि आप मशीन एक प्रोसेस के बाद जब दूसरे प्रोसेस में भेजें, वो मशीन कहीं और पड़ी हो, आपको कहीं और जाना पड़ो, आपकी मोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हो, टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो लेआउट बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हो सिस्टम के मुताबिक। सेटअप टाइम लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये भी। अब एक 5 मिनट में काम हो सकता है, जैसे एक पॉकेट स्टिच करनी है, वो अगर कोई बंदा 2 मिनट में या 1 मिनट में कर लेता है, तो आप उसमें 1.5 मिनट लगा रहे हैं, वो सेटअप टाइम है लॉन्ग, वो नहीं लंबे से लंबा नहीं होना चाहिए। इनकैपेबल प्रोसेस, आपको अगर प्रोसेस नहीं आता, आप कैपेबल नहीं है, तो आप कैपेबिलिटी को बढ़ा लें। ठीक है जी। पुअर मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए, पुअर वर्क मेथड नहीं यूज़ कर, लैक ऑफ ट्रेनिंग, अगर आपको कोई काम नहीं आता आप ट्रेनिंग ले लें ताकि वेस्टेज कम से कम हो। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेजर्स, आपकी परफॉर्मेंस कभी मेजर किया जाए तो आपकी 80% परफॉर्मेंस आती है, कभी आपको परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए कभी 75 आती है, कभी आप 95 पर चले जाते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। सॉरी, परफॉर्मेंस बंदे की 1-2% नीचे होती है, 15-20% नीचे ऊपर नहीं होती। तो ये चीज़ें वेस्टेज सारी कहलाती हैं। यानी कभी आप सही अपने काम पर ध्यान देते हैं, कभी आप ध्यान नहीं देते। इनइफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत अच्छी है, जो कि हमने पीछे कल लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, तो आप हर काम सही तरीके से प्रोड्यूस कर लेंगे। और अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग ठीक नहीं की, तो वो इनफेक्टिव कहलाएगी, और आप वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, बिजली भी चल रही है, मशीन भी चल रही है, सब वेस्टेज है। लैक ऑफ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे आपने सेटिंग करनी है, किस तरह प्रोसेस स्टार्ट करना है, कैसे मशीन आएगी, कैसे कपड़ा आएगा, कैसे रंग होगा, उसको कैसे डाइंग होगी, कैसे उसको कूल और ठंडा और गर्म और इस तरह हर चीज़ों से गुजर के वो सारी मशीनें तरीके से लगानी है। तो उसको हम वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंड द पुअर सप्लाई क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, अगर आप किसी से कोई कस्टमर से सप्लायर से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसको क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस करना चाहिए, और आप लेने वाले हैं एज ए बायर है, सप्लाई करने वाला सप्लायर है, तो आपको उस पर रिलायबल होना चाहिए कि हाँ ये मुझे जो भी काम या मुझे जो जो भी कुछ सप्लाई करेगा ठीक ही करेगा। तो क्वालिटी वाली काम हो और रिलायबल वाला काम हो, तो आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो पुअर अगर नहीं होनी चाहिए, पुअर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, पुअर रिलायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दीज आर द कॉमन वेस्टेज। ये अक्सर 5 नंबर का या 4 नंबर का सवाल फाइनल में भी पूछ लेते हैं, 7 वेस्टेजेस कौन कौन से हैं, या कॉमन वेस्टेज कौन कौन सी होती हैं, वो बताएं। एक पेज और है मेरा ख्याल है, वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कल इंशाल्लाह। और वंस अगेन आई रिपीट कि आप, देयर विल बी ए क्विज ऑन 26th मंडे विद इंक्लूड वीक नंबर 5, 6, 7 ओनली, 8 नहीं होगा उसमें। तो 30 सेकंड के लिए या 40 सेकंड के लिए स्लाइड सामने आएगी, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। मैंने ग्रुप में उसका तरीकाकार बता दिया, हर बच्चा मुझे इंडिविजुअल मैसेज करेगा, ग्रुप में मैसेज नहीं करना। तो मंडे को इंशाल्लाह हम कोई 15-20 मिनट का एक आध कोई क्विज कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी लेक्चर पढ़ेंगे। ये आज का टॉपिक इंशाल्लाह हम कल दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बेस मैंने आप लोगों की बना दी जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क जी। कुछ बच्चे कैमरा ऑन कर लें, मैं ज़रा अटेंडेंस ले लूँ।
कील फयाज, शक्ल तो सही दिखा यार, जी सर। शक्ल तो ठीक दिखाओ। रेहान, ये 17ME05 कौन है? ये मुझे अजीब शक्ल का लड़का लग रहा है। मोहम्मद उसामा सर। ये कभी आया क्लास में? दिल्ली आता है। Ryan, you are looking nice. Participant 31 and the chatting is 33. Attendance लगा लें. We have very much less time, is around 1 minute less time. Okay, ठीक है, कैमरे बंद कर लें. I'm just taking the final attendance, final call. Okay, thank you very much. Take care. See you tomorrow, inshallah.